हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे कि अगर हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसका जो वाक्य है वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, मतलब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज वो हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने अपनी पिछले क्लास में बात की थी कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अगर आपको पैसिव वॉइस जानना है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, तो वो आपको हमारे चैनल में फर्स्ट जो उसकी वीडियो है, जो क्लास है, वो आपको फर्स्ट क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी। आते हैं, शुरू करते हैं। आखिरकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। इसके सारे रूल्स देखेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, निगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, चाहे यूज ऑफ हो। पांचों नियम देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से। आते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने इधर एक्टिव वॉइस के रूल्स लिखे हैं और इधर हमने पैसिव वॉइस के रूल्स लिखे हैं। ठीक है, ये रूल्स लिखे हैं, ये क्या है, रूल्स लिखे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक, ये अफर्मेटिव का लिखा है, जैसे लिखा है सब्जेक्ट हैज या हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर लिखा है निगेटिव, लिखा है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट या नेवर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है, जैसे हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप लिखा है क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। फिर दिया है हु वाला, हु दिया है, हैज दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, ऑब्जेक्ट दिया और क्वेश्चन मार्क दिया। ये है, इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किए हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये नीचे लिखा है, आप नोट पढ़ लेना बहुत अच्छे से। क्या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, मतलब यहाँ पर अगर मी आ रहा है तो यहाँ पर आई लिखेंगे। वो अभी हम जब एग्जाम्पल आपको करवाएंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है जी यहाँ है, इसके अनुसार जो लगेगी वो यहाँ पर लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखेंगे। अब बच्चों बात ये समझना कि यहाँ पर मैं बाय प्रीपोजिशन क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता, लेकिन अधिकतर सभी के साथ यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको कोष्टक में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, यहाँ पर किसका बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर जैसे दिया है, अब निगेटिव वाला देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट या नेवर, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। निगेटिव वाले में क्या करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव वॉइस में, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव वाला भी यही टर्न प्रोसेस है। और यूज ऑफ हु वाला देख लेते हैं। जैसे हु लिखा है तो सबसे पहले इसको हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब लिखी, लेकिन यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दोनों आ जाएंगी, है जाओ दोनों आ जाएंगी, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार चाहे हैव लगे चाहे हैज लगे, वो अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इतना ये चेंजमेंट होता है और ज्यादा कोई रूल नियम नहीं होते। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना है, कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाना है, तो ये जो नियम्स हैं यही फॉलो होते हैं। आप इन नियम को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, तो उसके बाद जैसे आपको ये दिखे हैज हैव वाले कोई वाक्य दिखे, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, चाहे जो भी हो, आप उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लोगे। अब देखते हैं इन एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिरकार इनको कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये समझ लेना, आप अगर डेली मेरी क्लास पढ़ते हो
तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप डेली क्लास पढ़िए। जैसे हमने अभी पहले अपने जो क्लासें बनाई थी, हमने उनमें नरेशन के विषय में बात किया था, हर टेंस के हमने नरेशन बताए थे कि आखिरकार कौन से टेंस को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, सारा प्रोसेस हमने बताया था, सारे नियम हमने बताए थे, वो वहां से आप जाकर देख लेते। ठीक, अब हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो पैसिव वॉइस से चल रही हैं, मतलब वॉइस से संबंधित चल रही हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हम एक एक क्लास एक एक टेंस की बनाकर आपके लिए डाल रहे हैं। तो आपका ये बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप सभी लोग क्लास की पूरी वीडियो अंत तक देखें और बिल्कुल सही से देखें और इसको सीखते जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके हाई स्कूल, इंटर या आप छोटी क्लास में तब भी इम्पोर्टेंट है, आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब भी इम्पोर्टेंट है, आप कहीं पर तैयारी करने जाएंगे तब भी आपके लिए। अगर आपका सिलेबस में इंग्लिश है तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो ऑलरेडी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जगह पर जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद समझने की कोशिश करिए, और जहां पर डाउट हो आप बेझिझक हमसे कमेंट लिस्ट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके जो दिक्कत होंगी उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, आते हैं समझते हैं यहाँ पर इनको कैसे चेंजमेंट करेंगे। जैसे पहला वाला वाक्य दिया है अफर्मेटिव, सी दिया, है दिया, फिनिश दिया, हर वर्क, हर बुक दिया। तो इसको सबसे पहले कहा यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेते हैं, हर बुक। ठीक है बच्चों, ऐसे हम इसको बना लिए, हर बुक को सब्जेक्ट। अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर बुक एक की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हैज, हैज लगा लेंगे। ठीक है, हैज या हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या दिया, बीन लगाना है, तो हम क्या लगाते हैं, बीन लगा लेते हैं। ठीक, बीन के बाद क्या लिखेंगे, देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, ऑलरेडी वहां पर लिखिए, उसी को उतार दो, फिनिश्ड। ठीक, अब फिनिश के साथ बाई प्रीपोजिशन लगता है, बाई लगा लें। अब देखो मैंने क्या कहा कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। मतलब अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसको सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोनाउन हो, प्रोनाउन हो, तो वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का जब जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर सी दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, जैसे दिया है दे हैव क्रिएटेड ए मास्टरपीस। इसी प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, मास्टरपीस, ए मास्टर पीस। फिर क्या लिखेंगे, हैज बीन क्रिएटेड बाय देम। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अगले वाले वाक्य को देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे दिया है वी हैव नॉट सॉल्व द पजल। ठीक है, तो निगेटिव वाला है, तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेवर लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, द पजल। फिर लिखेंगे पजल के साथ हैज, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, फिर ये मेन वर्ब की सॉरी यहाँ पर सॉल्व लगेगा, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे सॉल्व्ड, फिर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब भी आया है तो इसको कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, अस। ठीक भैया, इस प्रकार इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब दूसरा वाक्य आप समझते बस रहिए, आप पूरी क्लास देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यही मैं कहता हूं कि आप बस पूरी क्लास देखते जाइए, आपको समझ में आता रहेगा कि आखिरकार हम कहां से क्या चेंजमेंट कर रहे हैं। ये ए न्यू सॉन्ग है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले इसके अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखो ये हैव इसके अनुसार लगा था, अब ए न्यू एक वर्जन है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, ए न्यू सॉन्ग, फिर क्या लगाएंगे, बीन, फिर ये थर्ड फॉर्म दिया, इसको भी हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में क्या प्रयोग होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, हम रिटर्न लिख दिया। ठीक है, फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। अब यहाँ दे लिखा है, लेकिन यहाँ पर जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, देम हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला वाला वाक्य देख लेते हैं, जैसे लिखो वाई हैज सी वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अब देखो
बस हमारे नियम देखते जाए। कोई क्वेश्चन वर्ड है, हैज या हैव है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, क्वेश्चन वर्ड, हैज या हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन। यहाँ पर मतलब अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया है तो उसे यहाँ का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और यहाँ का ऑब्जेक्ट जो होता है वहाँ का सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब यहाँ का ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के नीचे धर लेंगे। अब क्लास है तो उसके साथ हैव लगेगा, फिर क्लास से लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, वाज टू लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर सी का हर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका एक्टिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब बाय हुम वाला देख लेते हैं। बाय हुम वाला नियम भी देख लेते हैं। जैसे हु दिया, हैज दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, ऑब्जेक्ट दिया, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हु को बाय हुम करेंगे, फिर हैज या हैव करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हु को क्या करेंगे, बाय हुम, ठीक, बाय हुम, फिर क्या करेंगे, टैक्स के अनुसार हैज लगेगा, फिर टैक्स लगा टैक्स लिखेंगे, फिर क्या लग जाएंगे, बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कंप्लीटेड, ठीक, कंप्लीटेड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो मैंने बताया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस क्लास को थोड़ा सपोर्ट करें, मेरे साथ भी सपोर्ट करें, और मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें।